हर हर महादेव। जय शिव शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर चैनल में स्वागत है। पशुपति व्रत कथा पूजा विधि। आप सभी भक्त लोग इस वीडियो को पूरा सुनना। भोले बाबा आप सभी भक्तों की पूरी मनोकामनाएं करेंगे। बताते हैं पशुपति व्रत रखने से भोलेनाथ सब मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आइए भक्त सुनते हैं पशुपति व्रत कथा और विधि। भगवान शिव दीन दयाल हैं। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाई समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ सोमवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और इन उपायों को करके आप भगवान शिव को खुश कर सकते हैं, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। इस व्रत को रखने का नियम ये है कि जिस सोमवार से ये व्रत रखना है उसके एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो तो जाकर उसमें स्नान कर लें, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। नंबर 2, स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं जिसमें धूप, दीप, समी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के मंदिर में ले जाएं। याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार उसी मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। हो सके तो शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर लें। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिसके बाद पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर जल चढ़ाएं। पंचामृत अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रखें कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर रखना चाहिए। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगाते हैं, ऐसा सर्वदा अनुचित है। इसके बाद में घर जाकर फलाहार करें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इसमें से 5 दीपक मंदिर में जला लें और आखिरी यानी छठा दीपक अपने साथ घर ले आएं। घर लाकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिने तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर से ले गए थे उसे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नमक का प्रयोग न करें। ये क्रम लगातार 5 सोमवार तक करें। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है। पशुपति व्रत विधि। उपवास के दौरान रखें ये सावधानियां। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रखें कि पत्ते कटे या फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन
बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लें। भगवान शिव को प्रिय ये पशुपति व्रत निश्चय ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान भूलकर भी कभी भी तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान कभी भी इंसान का किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सम्मान दें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद और कलह में न पड़ें। पशुपति व्रत कब नहीं करना चाहिए? वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्धा के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं को ये व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के न होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती हैं। इसके लिए केवल पूजा विधि ही वर्जित है, अन्यथा व्रत भी रख सकते हैं। पशुपति व्रत कितने करें? मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत करने चाहिए। बाद का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जब से आप व्रत शुरू करें उस दिन सोमवार होना अवश्य है। उसके ठीक 5 सोमवार बाद व्रत को पूर्ण करें। पशुपति नाथ का मंत्र: ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः। पशुपति व्रत कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थिति देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीक क्षेत्र में उनसे एक दीप्तिमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि ये मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र भी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपति नाम जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए भोलेनाथ की जय, पशुपति भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पशुपति व्रत का उद्यापन विधि। पशुपति व्रत उद्यापन विधि। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक की गई विधि से पूजा अर्चना करें। जब 5वां सोमवार हो उसको जब आप सायंकाल प्रदोष काल के समय मंदिर जाएं
तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिया के साथ एक नारियल जिस पर 5 या 7 बार मोली लपेटी हुई हो उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दें। हो सके तो 108 बेलपत्र या 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। अपने श्रद्धा अनुसार दान करें। बोलिए भोलेनाथ की जय, पशुपति भगवान की जय।